बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स नंबर से शुरू होता है और आगे जो भी हम लाइफ में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें, और हम लोग का डेली लाइफ भी जो होता है वो भी नंबर से स्टार्ट होता है। और जहाँ भी हम कहीं जाते हैं सिर्फ नंबर और नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। उसके बारे में आप कुछ बेसिक बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम। नंबर, ठीक है। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर, आपको ये जानना चाहिए कि होल नंबर जो है इसे W से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय W। एज यू नो, होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। ओके, नाउ we should also know which numbers are whole number. Then whole number W is denoted by all numbers which starts from 0, all number which starts from 0 and goes up to infinity. So ऐसा नंबर जो 0 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाता हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अप टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारा होल नंबर है। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड साइन है, N के बगल में लिखा जाता है। जब आप हायर क्लास में, स्पेशली आप 12 के बाद आप पढ़ेंगे, मैथ में आप हाई लेवल पर पढ़ाई करेंगे, तो शायद इस साइन का वैल्यू आप समझ पाएंगे और ये नेसेसरी हो जाता है। तो शायद हम अभी से हम अगर इसको लिखना सीखे तो शायद हम लोग के लिए अच्छी बात होगी। इसलिए इस साइन को हम अभी से लिखना आप लोगों को सिखा रहे हैं, ताकि आप हमेशा एडवांस लेवल पर अपने आप को और लोगों से आगे रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो नेचुरल नंबर जो होता है इसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है। आप फिर इसे 10 क्लास के बाद 11, 12 से 11 से आप इसके बारे में आप बहुत विस्तार से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आगे है इंटीजर। इसे Z से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर जैसे एक लाइन लगा देते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, ये इस लाइन का महत्व आपको BSc से मैथ के हाई लेवल पर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस लाइन। ओके, नाउ ये इंटीजर जो होता है इसमें सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और जीरो भी इंक्लूड होते हैं। तो और जैसे हम मान सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। राइट में और लेफ्ट में भी ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमारा इंटीजर था। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें सारे निगेटिव होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ से इधर ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और बीच में जीरो भी होता है। इसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, जीरो भी शामिल होता है इस इंटीजर में।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। These are the number which are denoted by P by Q। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम P by Q से डिनोट करते हैं, और जहां हम जानते हैं कि Q यानी डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। नंबर of the form P by Q where Q is never zero and Q is never zero are called rational number। Where P and Q are prime number, not prime number, P and Q are any integer। तो ऐसा नंबर जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके और Q not equal to zero are called rationals। Where P and Q are any integer, P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं -1/2, 5/7, 8/10, इवन 2 भी। क्यों 2? क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसलिए आपका ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे आप? 0 भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, P by Q के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और हर केस में आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर कभी आपका 0 नहीं है। ओके, इसमें निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है। और आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर होता है इसमें आपका नेचुरल नंबर भी आता है और होल नंबर भी आता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप रेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे। आगे इस रेशनल नंबर में मैं एक खास बात आपसे करने जा रहा हूँ, दैट इज इन्फिनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इन्फिनिटी डिनोटेड बाय दिस साइन, डम्बेल लाइक। ओके, ये कब आता है? जब भी हम किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई भी नंबर आपका x है, या कोई भी नंबर आप x अगर नहीं समझ पाए तो मान लीजिए 2 है या 3 है या 1001 है, कुछ भी है, उसको अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। आप हिंदी में समझे तो इसको अनंत बोलते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं होता। ऐसा नंबर जो लिमिटलेस होता है, जिसको हम कंसीडर भी नहीं कर सकते। ओके, ये है इन्फिनिटी। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उस केस में, सॉरी नॉट रेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिस केस में डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए तो उस केस में जो नंबर आता है उसे आप इन्फिनिटी कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम Q का पावर C यानी Q कॉम्प्लीमेंट, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो Q का पावर C यानी Q कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट इसलिए क्योंकि इसमें सारे वो नंबर आते हैं जो रेशनल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर Q कॉम्प्लीमेंट, इसमें वो आते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। ओके, नाउ अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो जितने भी सर्ट्स होते हैं उसे हम इरेशनल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे √2, -√2, √5, √7/√11 etc। आप कहिएगा कि क्या √4 भी इरेशनल है? मैं बोलूंगा नहीं, इरेशनल है नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इरेशनल नहीं रह जाता, तो इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर अगर 4 लिखा है तो इरेशनल नहीं बचा। ये क्या हो गया पता है आपको? इरेशनल नहीं बचा, ये आपका रेशनल हो गया। इसको आप, इसका वैल्यू 2 है, 2 के नीचे क्या है 1, p/q के रूप में आप देख रहे हैं q ≠ = 0 है, इसलिए क्या हो गया? ये आपका रेशनल हो गया, q हो गया। यानी आपको यहाँ एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि रूट के अंदर आपका क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप रेशनल और इरेशनल को भी अच्छी तरह से समझ गए। विक्रम सर, बैठिएगा प्लीज। रियल नंबर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। फिर से आप अच्छी तरह से जानते हैं इस लाइनिंग का महत्व, आप समझ सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो ये हमारा रियल नंबर है। ऐसा नंबर जो लगभग अभी तक जिस नंबर की बात की है उसमें सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन इन्फिनिटी, सारे नंबर इस रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा रेशनल एंड इरेशनल, क्यों कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, सारा रेशनल और सारा इरेशनल दोनों मिलके जो नंबर बनता है वो रियल हो जाता है। आप इसको एज ए फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि q + q कॉम्प्लीमेंट बोथ गिव्स द वैल्यू ऑफ r, दैट इज रियल नंबर। ओके, नाउ एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं अभी तक आप जो भी नंबर पढ़े सारा नंबर रियल है। जैसे आपका √2, आपका ये क्या है? इरेशनल है, रियल है। 3/√5 इरेशनल है। 5/7 -5/7, 0, 5, 10, 1000, 1/5, 4, 3, कुछ भी इसमें रूट लगा दीजिए। तो आप अभी तक अप टू क्लास 10 जो भी नंबर आप सुने वो सारे नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ऑल नंबर विच यू हैव हियर्ड अप टू क्लास 10 आर नोन एज रियल नंबर। ओके, नाउ इसमें खास बात समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि सारे नंबर अभी तक हम जो जानते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से इस वे में बोल सकते हैं कि ये एक बाउंड्री है, ये सर्किल, इसको मान लीजिए ये r है, रियल नंबर, इसमें आपका होल भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इन्फिनिटी भी है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर को एक बैग मानिए, उस बैग में आपके पास होल नंबर है, नेचुरल है, रेशनल है, इरेशनल है, इन्फिनिटी है, लगभग सारे नंबर इसके अंदर। ठीक है, और लास्ट वन मोर थिंग अबाउट दी नंबर, दी बेसिक थिंग्स, एक बेसिक बात आपको बताने जा रहे हैं जो आप 11th क्लास में आप समझेंगे। ये कंटेनमेंट का साइन है। कंटेनमेंट मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा है जिसके पास 10 रुपए है। ठीक है, अब हम इस बात को दूसरे वे में बोल रहे हैं, एक बच्चा है उसके पास 10 रुपए है, तो दूसरा आदमी आता है और कह रहा है कि उसके पास 5 रुपए है या नहीं है। तो भी ऐसा है कि जिस बच्चे के पास 10 रुपए है उसके पास 5 रुपए तो होंगे ही, यानी वो 5 रुपए 10 रुपए में कंटेन है, 5 रुपए 10 रुपए में शामिल है। 5 रुपए बोलूं, 6 रुपए बोलूं, 0 रुपए बोलूं, 10 रुपए बोलूं, 9 रुपए बोलूं, सारे रुपए उस 10 रुपए में शामिल है। यानी 10 से नीचे जो भी होगा वो सारा उस बच्चे के पास है। ठीक है,
उसी तरीके से ये होल नंबर जो होता है वो कंटेंट होता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। इसको मैं कैसे बोलूं, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये नेचुरल नंबर जो होता है ये कंटेंट होता है होल नंबर में, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और ये होल नंबर कंटेंट होता है इंटीजर में, और ये इंटीजर कंटेंट होता है रेशनल में, और ये रेशनल कंटेंट होता है आपका रियल में, ठीक है। तो एक प्रॉपर ऑर्डर है नंबर्स का, जो आप हाई क्लास में 11 से तो एटलीस्ट इन चीजों के बारे में आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, तो आप शायद अभी जान ले तो और लोगों से आप आगे रहेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, ये नेचुरल नंबर कंटेंट होता है होल नंबर में, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं। होल नंबर कंटेंट होते हैं इंटीजर में, यानी सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ऐसे ही इंटीजर कंटेंट होते हैं रेशनल में, यानी सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। और ऐसे ही रेशनल नंबर कंटेंट होते हैं रियल में, यानी सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में अप टू क्लास 10 बेसिक चीजें जो है उसके बारे में आपको मैंने बताया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।